मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। कारपोरेशन इंतज़ामिया की नाकामी, लापरवाही एक नहीं अनेकों बार उसके किस्से हम देखते हैं। मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों में कई बार कंप्लेन हुई, कई बार लोगों की शिकायतें आई और कई बार कारपोरेशन की नाकामी, नाअहली दिखाई गई और कारपोरेशन इंतज़ामिया को बताया भी गया, मगर बताने के बाद भी उनके कानों पर जैसे जूं नहीं रेंग थी और ऐसा लगता नहीं है कि उनको मालेगांव शहर वासी जो कारपोरेशन को टैक्स की सूरत में पैसा देते हैं उन पैसों की कोई कदर है या मालेगांव शहर वासियों की बातों की उनके नज़दीक कोई कदर है। बारहा उनको बोलने के बाद भी, बताने के बाद भी, जताने के बाद कोई अमली रूप जो है दिखाई नहीं देता। मैं इस वक्त संदेश थिएटर जो कि मल्टीप्लेक्स है उसके ठीक सामने वाली सड़क पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जा बजा सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, कई जगह पर गड्ढे हैं। बारहा यहाँ पर बारिश के अय्याम में हमने देखा कि पानी भर जाता था और लोग जो है हादसे का शिकार होते थे। कई बार लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, प्रशासन को भी उसकी जानकारी दी गई, मगर जैसे किसी की जान की प्रशासन को परवाह नहीं है। करीब 4 साल पहले यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था और एक सड़क जो है वो उनके कहने पर बना दी गई थी, मगर वो इतनी नाकिस थी, इतनी घटिया थी, उसकी क्वालिटी इतनी लोअर थी कि 1 महीना भी जो है मुश्किल से वो सड़क चली होगी और उसके बाद जो है जगह जगह से टूटने लगी। फिर यहाँ के जो बेदार मग़ज़ लोग हैं, जिनकी सोच जागरूक है, ऐसे लोगों ने बार बार जो है कारपोरेशन को बताया जताया, मगर उनकी बातों पर जैसे जो है कोई अमल नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारे लोग हैं मालेगांव युवा संगठन के। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मगर उनकी बातों को सुनने के लिए अब तक जो है कोई जिम्मेदार नहीं आया है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से सुनते हैं। मेरे साथ यहाँ पर देवा पाटिल मौजूद हैं, मशहूर खिदमतगार हैं, सोशल वर्कर हैं। इस तरह के मुद्दे अक्सर जो है लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाया करते हैं। यहाँ पर सिर्फ वो ही नहीं है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ, एक पूरा परिवार आज यहाँ पर बैठा हुआ है और सवाल कर रहा है उस कारपोरेशन इंतज़ामिया से कि आपको थोड़ी सी भी अगर गैरत होगी तो आकर हमारी बात सुनो। ये आवाम की मिल्कियत है, ये लोगों की मिल्कियत है, ये उनके अपने घर का मामला नहीं है, मगर आज पूरी फैमिली यहाँ पर जो है इस सड़क के लिए, लोगों के हक के लिए, हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, पहले तो मुझे ये सोच आती है कि हम कैसी जमहूरियत में रहते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से टैक्स देने के बावजूद हमें उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। ये सिनेमैक्स सामने का जो रास्ता है, इसके लिए हम 4 साल से लड़ रहे हैं। पहले आंदोलन में ये रास्ता बनाया गया था, उस टाइम पे उस ठेकेदार ने उस रास्ते को सही ढंग से नहीं बनाया, इसकी हमने महापालिका में तकरार की थी उस टाइम पे, लेकिन महापालिका अधिकारियों ने उस पर कोई अमल नहीं किया था। उसके बावजूद ये महीना भर में ये रास्ता ख़राब हो गया। उसके बाद 4 साल से लगातार इस रास्ते के लिए हम यहीं पे 4 बार धरना दे चुके हैं। 4 बार धरना देने के बाद महापालिका अधिकारियों ने हमको 4 बार लिखित स्वरूप दिया है कि हम 2 महीने में करते, 4 महीने में करते, अंडरग्राउंड गटर होने के बाद करते, ये त्यौहार के बाद करते, ऐसे कई तरीके से जुमले देते गए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रोड हुई नहीं। तो आज 5 दिन पहले हम यहाँ पर बैठे थे कि हम रास्ते का काम जब होगा उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। हम बैठने के बाद महापालिका अधिकारी हमको यहाँ पे आके बताते हैं कि ये रास्ते का काम हमने PW की तरफ वर्ग कर दिया है, सार्वजनिक बांधकाम की तरफ वर्ग कर दिया है। जब हम 4 साल से उनकी तरफ गुहार लगा रहे थे, 4 साल उनसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने हमको ये लिखित पत्र देना ज़रूरी नहीं समझा कि हमने वर्ग कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने बोला कि वो अधिकारियों को यहाँ पे बुलाइए। वो अधिकारी जिनका नाम है आदरणीय इनामदार साहब, जो कि उप अभियंता है उस सार्वजनिक बांधकाम विभाग के, इस जगह पे आके महिलाओं को उन्होंने रिक्वेस्ट की, यहाँ के हमारे आंदोलकों को रिक्वेस्ट की कि आप आंदोलन पीछे ले लीजिए, 8 दिन में मैं काम शुरू करता हूँ। मतलब एक जवाबदार पदाधिकारी यहाँ पे आके, जवाबदार अधिकारी यहाँ पे आके बोलता है कि 8 दिन में हम इसको रोड का काम शुरू कर देंगे।
की माझा हा रस्ता 8 दिवसाच्या आत 1 मिनिट 8 दिवस घेऊन टाका ना काय हो सर 1 मिनिट आज बुधवार आहे बाबा इकडे मोनाली ताई कोण आहे नमस्कार तर ते मला पत्र पण पाठवलं म्हटलं इथे महिला वर्ग इन्वॉल्व आहे आणि हा रस्ता मी 2-3दा इथून गेलेलो आहे कारण की सिनेमा बघणं माझा एक शौक आहे मालेगाव हा बॉलिवूड म्हणून एक फेमस पण आहे तर हा रस्ता मी जेव्हा बघितलं म्हटलं हा रस्ता का होत नाही आहे तर मी मागे पण चर्चा केली होती मला नंतर माहीत पडलं की या रस्त्यावर ACBची चौकशी चालू होती आणि या रस्ता सुदैवाने म्हणा किंवा एक फॉर्च्युनेट इन्सिडेंट की ह्या आमच्याचकडे डेव्हलपमेंटसाठी आलेला आहे काय तर PWDकडे नगरपालिकेने हे रस्ते नगर विकासच्या मार्फत दिलेले आहेत हायेस्ट टॅक्स पेअर एरिया हो 100% टॅक्स भरणार आहे 100% भरतात तरी सुद्धा एवढं म्हणजे नाही काही हरकत नाही आहे पहिले तर सर्वात पहिले मी दिलगिरी व्यक्त करतो की आमच्या वतीने जे काही 8-15 दिवस जे काही उशीर झालेला आहे वर्क ऑर्डर इश्यू करण्याच्या याच्यात किंवा जे काय आहे काय तर सर्वात पहिले मी मालेगाव डिव्हिजनच्या वतीने सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो महिला वर्गांची स्पेशली की आपल्याला सर्वात जास्त त्रास होतो आहे आणि तरी आमच्या वतीने ते काम सुरू होत नाही आहे तर एक 8 दिवस आम्हाला द्या संधी द्या आम्हाला एवढे दिवस गेले तर 8 दिवस एक संधी द्या आम्हाला आम्ही चालू करू हे 100% फक्त मला उद्याचा दिवस मी उद्याला देतो तुम्हाला उद्या आज आवरून घ्या असं माझं म्हणणं आहे आणि उद्या आपण बरं इथंच त्याला वेटेज येईल इथंच द्या आता या महिला घरी काही हरकत जातील नाही महिला वर्गांना फक्त माझी नम्र विनंती आहे की आपण हे आंदोलन आपल्या वतीने पुरुष वर्गांना बसू द्या त्यांना काय हरकत नाही. आपण तरी नाही ते चकली आहे त्यामुळे मी काय उद्या पूर्ण जबाबदारीने मी सांगतोय की आम्ही 8 दिवसात हे काम चालू करू उद्या तो हमने उनको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि ये बात तुम पेपर पे लिख के हमको लिखित स्वरूप दे दिए तो हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये माना भी कि सुबह आके मैं लिखित स्वरूप आपको दे दूंगा, लेकिन क्या जाने क्या हुआ, ऐसे कौन से पॉलिटिकल लीडर का उसको फ़ोन गया कि उन्होंने वो लिखित स्वरूप देने के लिए आज 5वां दिन आ गया, वो यहाँ पे आए नहीं। उन्होंने हमको सिर्फ ये मालूमात दी कि ऐसे ऐसे ठेकेदार को ये काम दे दिया है, 25/11 की इसका वर्क ऑर्डर है और 6 महीने में वो काम उसको करने के लिए हमने बोला है, लेकिन हमको लिखित स्वरूप आश्वासन उन्होंने दिया नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस मालेगांव शहर में जनता का राज है, जमहूरियत है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के इशारों पे चलने वाली ये महापालिका है। तो हमने भी ये ठान लिया था मालेगांव युवा संगठन के माध्यम से यहाँ के स्थानिक रहवासियों के साथ हम यहाँ से उठेंगे नहीं, लेकिन ये दिख रहा है गांधीगिरी करके इनके कान खुले नहीं हो रहे। तो सोमवार के दिन मैं आपके माध्यम से इस मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव शहर महापालिका के अधिकारियों को और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों को ये सूचित करना चाहूँगा कि सोमवार के दिन 12 बजे यहाँ पे हम रास्ता रोको करेंगे। यहाँ के सारी आवाम ने हमको ये सपोर्ट दिया है कि 12 बजे आप आंदोलन करो, हम पूरी तादाद में यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो सोमवार के दिन 12 बजे हम यहाँ पे रास्ता रोको करेंगे और सार्वजनिक बांधकाम विभाग को हम ये रास्ता बनाने पे मजबूर करेंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो हम यहीं पे आंदोलन करते रहेंगे। कौन सी बात है जो आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर आप मजबूर होकर पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं आपका जो है नाम जानना चाहूँगा और आप बताइए इस विषय में कि क्या मजबूरी है कि आप पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पर आकर देवा भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया है। मेरा नाम तो पहले मोनाली देवा पाटिल है, मैं उनकी वाइफ हूँ। मैं भी समाज सेवक करती हूँ। यहाँ पे देख रही हूँ कि सब रास्ता सिनेमैक्स सामने वाला जो रोड है वहाँ पे आंदोलन हम 2016 से लेके आज तक कर रहे हैं। उसको होने को 3-4 साल लग गए हैं। क्यों प्रशासन ये काम नहीं कर रही है? यहाँ पे लेडीज़ जो आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं ये रोड पे, पीछे है अपना सर्कल जो जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं जाते हैं। तो कुछ लेडीज़ महिला प्रेग्नेंट रहती है, कितनी तकलीफ़ें होती है।
ये देख के मेरे सामने भी मैं भी खुद नीचे गिर चुकी हूँ यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होके। बहुत सारे लोगों को हमने उठाया है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, देखा है। वो क्यों ऐसा हो रहा है कि अपने महानगर पालिका लोग रोड अच्छा नहीं कर रहे। तो ये लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है और ये रोड की तकलीफ़ है, ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये हर एक मेरा ही नहीं रास्ता सबका है, तो सब ने यहाँ पे आके काम यानी आंदोलन करना चाहिए और ये काम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। यहाँ बिल्कुल एक जायज़ मांग, एक जायज़ डिमांड है उनकी कि ये जो रोड का काम जिस ठेकेदार ने किया था सबसे पहले तो उसको पनिश किया जाना था, मगर उसके ऊपर क्या कार्रवाई उसका एक कोई आपको मालूमात है इस बारे में? सिटी इंजीनियर साहब है बच्चा साहब, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने ओरली हमको बोला था कि वो ठेकेदार को हमने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उसका डिपॉजिट हमने जमा किया हुआ है, लेकिन वो हमको बच्चे समझते हैं। ये सब करने के लिए महासभा से ठहराव लेना पड़ता है, स्टैंडिंग में जाना पड़ता है। ये सारी प्रोसेस उन्होंने की है क्या? उन्होंने अभी तक लिखित स्वरूप नहीं दिया है, लेकिन हाँ ओरली उन्होंने बोला है कि हमने उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उसकी अनामत रकम जमा की है। लेकिन इसके आगे जाके एक सवाल खड़ा होता है कि अनामत रकम जमा की है, वो महापालिका में अगर पैसा जमा हुआ है तो वो पैसा रहते हुए उन्होंने ये रास्ते का काम क्यों नहीं किया? इन्होंने सार्वजनिक बांधकाम तरफ वर्ग 25/11 का भी किया हुआ है, तो 2016-2017 से ये महापालिका क्या कर रही है? बिल्कुल साफ है, इनका कहना है कि अगर ठेकेदार ने इस तरह की गलती की थी, उसको पनिश किया गया था, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था और उसकी जो डिपॉजिट रकम है वो जब्त कर ली गई थी, तो उन पैसों के एवज़ में ये जो सड़क है इसकी दुरुस्ती का या नए सिरे से इसको बनाने का काम क्यों नहीं हुआ, वो जवाब जो है इनको अभी तक मिल नहीं पाया है। बहरकैफ आज पूरा 5वां दिन है और ये जो है इनका हड़ताल जो है वो जारी है। इसी तरीके से यहाँ के आप देख सकते हो जितने रहवासी हैं सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि राजनीति करना इनका मकसद है। यहाँ के रहने वाले हमारे और आपकी तरह साधारण लोग हैं, मगर जब किसी के हक़ को दबाया जाता है, किसी को उसके हक़ से महरूम किया जाता है, तब आम आदमी भी इस तरीके से आकर जो है आंदोलन करने पर मजबूर हो जाता है। ये अभी शुरुआत है। अगर इस तरह की घपलेबाजी बंद नहीं हुई या इस तरह की लापरवाही जो है वो बंद नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है फिर कि मालेगांव शहर का हर वासी जो है मालेगांव शहर का हर शहरी इसी तरीके से रोड पर आकर अपने हक़ के लिए जो है आपसे डिमांड करेगा, मांग करेगा। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।